जो तालाब है ना गंदा करने वाले लोग ही होते हैं, कोई और नहीं होता है। ये तो झूठी कहावत बनी हुई है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है। जब मुझे कोई आकर ये बोलता है था ना, मैं जानता हूँ रिप्लाई क्या देता हूँ, आपको पता है। मैं रिप्लाई में उससे सवाल करता हूँ कि तालाब कहाँ की है। मैं हाँ नहीं बोलता था, हाँ बात सही है। मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं कि हाँ सर आपकी बातें सही है। मुझे आज भी याद है, मैं ग्रेजुएशन में था, एक हिंदी के टीचर थे, तो वो आए पढ़ाने के लिए और किसी विषय पर पढ़ा रहे थे, शायद तुलसीदास के बारे में पढ़ा रहे थे। तो बोलते बोलते वो बोले कि एक मछली जैसे पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, वैसे ही यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग होंगे कि जो बातें कर करके गंदे कर रहे हैं माहौल को। शायद इस तरह का कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है। तो वो, मैं फर्स्ट बेंच पर बैठा हुआ था, तो वो मुझसे कह रहे हैं कि है कि नहीं, बात सही है कि नहीं। मैं बोलता हूँ कि तालाब कहाँ की है। मैंने ऐसे पूछा कि तालाब कहाँ की है सर, तो वो बोलते इसका क्या मतलब। मैं कहता हूँ कि तालाब बताइए आप कहाँ की है, तब मैं बताऊंगा ना कि गंदा है कि नहीं है, कि एक मछली गंदा करती है कि नहीं करती है। तो वो क्या कह रहे हैं, सर क्या कह रहे हैं, तालाब कहीं की भी हो, मछली तो गंदा कर रही है ना। हम बोल के बिल्कुल गलत है। सोच लीजिए, मैं उस समय इतना नीडर हुआ करता था, टीचर्स को डायरेक्ट बोल देता था कि आप गलत बोल रहे हो। जंगल के तालाब को तो आज तक कभी सफाई की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में कि जो जंगल को जाके साफ कर रहा हो। है कोई नहीं है इस दुनिया में कि जंगल को सफाई करने की जरूरत पड़ रही है, झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ रही है। वहां पे तो बहुत सारे जंगली जानवर रह रहे हैं जो शिक्षित भी नहीं है। मगर शहरों की एक सड़क को, एक छोटे छोटे जगह को, पार्क को सफाई करने की जरूरत पड़ती है। इस बात को समझिए आप। जो तालाब है ना, तालाब अगर आपके घर के बगल की होगी ना तो वो गंदी होगी। जंगलों की तालाब कभी गंदी नहीं होती है। क्यों नहीं गंदी होती है? क्योंकि उनका मछली कभी गंदा करता ही नहीं है तालाब को। हमेशा तालाब को गंदा करने वाला इंसान होता है, मनुष्य नाम का व्यक्ति होता है, वही गंदा करता है। आज समुद्र गंदा हो चुका है, आज नदी गंदी हो चुकी है, तालाब गंदे हो चुके हैं। समझ रहे हैं? बेजुबान मछलियों पर हम इल्जाम लगा देते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है। तो आपका जो आप सोच रहे होंगे ना कि एक दिन में बदल जाएगा, हम एक दिन इस पर पढ़ाई करने में मन लगा देंगे, तो देखिए एक दिन में कुछ बदलेगा नहीं। आपको ना इस बारीक को जानना पड़ेगा कि आप अपने को, आपको क्या है, आपको धारणा बदलनी पड़ेगी। जब जिस दिन आप धारणा बदलते हैं ना, बदलते हैं, उसी वक्त आपका क्या होगा, ध्यान, मन, एकाग्रता ये क्या होगी, लगनी शुरू हो जाएगी, होनी शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि धारणा कैसे बदली, क्योंकि धारणा बदलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धारणा बदलने के लिए ना, ये बदलता कैसे है, ये बदलने के लिए आपको पहला चीज है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता हूं, संगत बदलना पड़ेगा। संगत, ये बहुत बड़ा जिम्मेदार है संगत। बात समझ रहे हैं ना? संगत। दूसरा चीज है, आपको अपना माहौल बदलना पड़ेगा। माहौल, ये क्या है, ये माहौल बदलना पड़ेगा। तीसरी चीज है कि प्रश्न पूछना। ठीक है, अभी मैं एक एक करके बात बता रहा हूं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने मन पर नजर रखना वगैरह वगैरह। मैं पहले इस पर बात करता हूं, संगत पर। देखिए, संगत ना हमारे धारणा को बहुत बनाती है, बहुत ज्यादा बनाती है। हमारा जो धारणा है, संगत हमारा कैसा है, इसीलिए तो कबीरदास कहते हैं कि जैसा संगति वैसा गति। बात समझ लीजिएगा, जैसा व्यक्ति का संगति होगा वैसा उसका जीवन होगा। बात समझे ना? तो संगति हमें देखना पड़ेगा कि हमारी संगत किन लोगों के साथ में है। क्या हमारी संगत बहुत ज्यादा क्या था, लिविंग जो कहते हैं ना, कि बहुत ज्यादा इधर उधर तो लोगों के साथ तो नहीं है, जिसको हम लोग समाज में कहते हैं गलत तो लोगों के साथ में तो नहीं है, कि बहुत ज्यादा, या उनको कोई जीवन से मतलब नहीं है, उनको बस, या तो कुछ संगत ऐसे होता है खाली खेलने से मतलब है, या कुछ का संगत ऐसा होता है कि भैया खाली मजे लेने के लिए है। ठीक है, और उस मजे के चक्कर में क्या होता है, मन दूषित हो रहा होता है। मन क्या होता है, दूषित हो रहा है, और मन का भी क्या होता है, अभ्यास यही एक ही चीज पे चले जा रहा है।
तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि संगत हमारा कैसा है। अगर हमारा संगत अगर अच्छा नहीं है ना, तो फिर याद रखिए आपका धारणा क्या होगी, ये हमेशा गलत होगी, फिर आपका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो मन आप सोच रहे हैं मजा लेने में जा रहा है, वही मन आप सोचेंगे कि एक ऐसा काम करें जिसमें बोरिंग फील हो रही है, फिर वो मन कैसे वहां पर लगेगा। मन हमेशा मजा लेने का आदत हो गया है ना, आदी हो चुका है ना, तो उस मन को क्या है, आपको नहीं ला सकते वहां पे। मन क्या क्या चीज का अभ्यास हो गया है मन, यानी कि उसको क्या चीज की बहुत ज्यादा अनुभव हो रही है, मजा लेने की, तो उसको क्या है, वो पढ़ने नहीं बैठेगा वो मन, बात समझे ना, उसका कभी भी ध्यान नहीं लगेगा। तो ये जो संगत है ना, संगत आप बहुत सोच समझ के रखिए कि आपका संगत कैसा है। अच्छा, तीसरा नंबर है कि माहौल। ये माहौल जो है ना, जिसको आप कहते हैं ना परिवेश भी आप कह सकते हैं, कि ये जो परिवेश है ना, ये बड़ा अलग है, ये आपको बहुत ज़्यादा बना रही होती है, आपकी जो जानकारी में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि इंक्रीज कर रही होती है, आपकी जो जानकारी है उसके द्वारा आपकी धारणा बनती है। हम अपने आस पड़ोस में जैसे लोगों को देखते हैं, जैसे लोगों का है, जैसे कि अभी क्या है, अगर आप भारत के अगर समाज को देखें तो एक दिखावा बहुत ज़्यादा भी चलन चला हुआ है, दिखावा चल रहा है। कभी कभी होता है कि आपके पड़ोस वाला अगर 32 इंच का टीवी लेके आए हैं, तो वो कोई है 42 इंच का लेके आने में लगा हुआ है, तो हम क्या देख रहे हैं, कंपटीशन देख रहे हैं। हम बार बार क्या देख रहे हैं कि अपने माहौल में अलग अलग तरीके का चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। हम हमेशा शो ऑफ, माहौल क्या है हमारा, शो ऑफ से घिरा हुआ है। जब ये सब चीज़ें होने लगती है तो मन हमारा वहीं जाता है, ठीक है, बार बार उन्हीं सब चीज़ों में जा रहा है। हमारा माहौल क्या चीज़ का बना हुआ है, हम इंटरनेट पे बार बार जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक है, वही फालतू वाली साइटें सब बैठ के हम लोग सब देखे जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा मन जो है, हमारी जो जानकारी है, हमारी जो एक्सपीरियंस है, वो क्या कर रही है, वो खराब कर रही है, उसको दूषित कर रही है। और वहाँ पे क्या आ रहा है, मन किधर भाग रहा है, मन मजे की तरफ भाग रहा है। हम लोग सोचते हैं कि ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। आपका माहौल बना हुआ है कि चले भैया क्या नाम है, फिल्म दिखाते हैं, आपका माहौल ही ऐसा है कि वहाँ पे पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मतलब नहीं है, वहाँ पे सीखने से ज़्यादा मतलब नहीं है, कोई वैल्यू एडेड नहीं है वहाँ पर समाज में। तो जब आपका मन उन माहौल में होगा ना, ऐसे परिवेश में अगर आपका मन लगेगा ना, आप रहने लगेंगे, तो आपको जानकारी भी, आपकी एक्सपीरियंस भी वैसे ही होगी, बात समझ रहे ना, वैसा ही होता चला जाएगा। तो इसलिए संगत बहुत ज़्यादा आपकी धारणा पर असर करता है, आपके माहौल पर असर करता है, ठीक है, आपका माहौल है उस पर असर करता है, ये चीज़ है। आज तीसरी चीज़ ये है, तीसरा चीज़ मैं इसलिए लिखा हुआ हूँ कि प्रश्न पूछना ये क्या है, और इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। मैं आपको साफ साफ बात बताऊं, ये दोनों चीज़ें तो मैं आपको ऊपरी ऊपरी तौर पर बता दिया कि आप जैसा संगति रखिएगा वैसा आपका गति होगा, जैसा आप माहौल में परिवेश में रहेंगे वैसा आपको एक्सपीरियंस होगा, ये मैं बता दिया हूं। मगर ये प्रश्न पूछना क्या है सर, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये प्रश्न पूछना है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, और मैं जानता हूँ इन्हीं सब चीज़ों से व्यक्ति सीखते हैं। व्यक्ति क्या चीज़ें सीखते हैं, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से प्रश्न पूछना। देखिए, आप कभी भी किसी के संगत में चले जाएं, अगर आप जा रहे हैं, फोर्सफुली जा रहे हैं, या कोई आपका मन ही आपको लेके जा रहा है उनके संगत में, ठीक है, आप चले जाएं। अगर आप पहले जाते थे, आज एक बार और जाए, मेरे कहने पर आप जाए, मेरे कहने पर आप चले जाएं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपको कहता है कि चलो वहाँ पे चलते हैं, शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, बार में चलते पी के आते हैं, और आपका मन लग रहा है कि पीने में आप बहुत बार जा चुके हैं, तो मैं कहता हूँ आपको एक बार और जाए, आप एक बार क्या करें, और जाए। मगर उस जाने के बाद ना, उस जाने के बाद एक सवाल अपने लिए जरूर पूछें, उस सवाल को आप जरूर पूछें कि मुझे वहां पे जाने से क्या लाभ हो रहा है। ये सवाल पूछें, वहां पहुंचने के बाद आप पूछें कि सवाल से आपका ना मन और जो आपका शरीर है ना कांपने लगेगा। आपको मैं बता देता हूं, इससे मुझे क्या हासिल हो रहा है, ये सवाल पूछे आप अपने आप से। मैं इसके साथ यहाँ इस बार में आया हूँ, बैठ के शराब पी रहा हूँ, इससे मुझे क्या हासिल हो रहा है, और आने वाला समय में ये मुझे कहाँ लेकर जाएगा, कहाँ लेके जाएगा। कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में आप देखे होंगे ना, बहुत सारे बच्चे पुड़िया वगैरह खाने लगे, गुटखा वगैरह खाने लगते हैं, या फिर सिगरेट फूकने लगते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप फूके हैं पहले, अगर आप पहले से फूकते हैं सिगरेट, चोरी छिप छिप कर आप फूक रहे हैं,
एक बार और फूकिए और फूकने के बाद ये सवाल जरूर पूछिए अपने आप को, इससे मुझे क्या लाभ हो रहा है, मेरे शरीर को क्या लाभ हो रहा है, मेरे मन को क्या लाभ हो रहा है। प्रश्न पूछिए ना कि मैं जिस माहौल में हूं, जो मैं देख रहा हूं, जहां जिस माहौल में शो ऑफ हो रही है, क्या मैं इसी के लिए बना हूं? खुद से अपने आप से पूछिए, प्रश्न कीजिए अब अपने आप से, क्या इस माहौल में जो गंदगी फैली हुई है, क्या मैं इसके लिए हूं? ये मुझे किस दिशा की ओर लेके जाएगी? इस परिवेश में जो इतना मैं सह रहा हूं, क्या ये मुझे कहां लेकर जाएगी? जब ये चीज आपके अंदर आ जाएगी ना, आप यकीन मानो, ये प्रश्न पूछने आप लगोगे ना, उस माहौल से मुझे क्या लाभ हो रही है, ये प्रश्न पूछने लगोगे ना आप, नेट पर जा रहे हो, नेट पर जानकारी ले रहे हो, आप देख रहे हो, तमाम तरह की चीजें देख रहे हैं, मजाकिया जोक वाली वीडियो देख रहे हो, आप इंटरटेनिंग वीडियो देख रहे हो, तमाम चीजें जब देख रहे हो ना, उसको पूछो, एक सवाल पूछो, इससे मुझे क्या लाभ मिल रहा है, इसमें मुझे समय देकर क्या लाभ मिल रहा है। जब ये चीज आपको ना एहसास होने लगेगा ना, और ये मैं नहीं बताऊंगा कि ये चीजें से आपको क्या मतलब होगा, ये क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, ये आपको सवाल अपने से करनी है। हाँ, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप इस माहौल से ना भागने को सोचोगे। माहौल का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपके पड़ोसी हैं, माहौल का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपके दोस्त यार हैं जो समाज में देख रहे हो। माहौल का मतलब ये होता है कि ना, जो दिन रात आप जिस नेट के साथ बैठे हुए हो, इंटरनेट पर। माहौल का मतलब ये भी होता है कि आप कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हो, कौन सा आप अपना दायरा क्या बना कर रखे हो, आप जिस परिवेश में, यानी कि जो आप दायरा बना कर रखे हो, आप दिन भर में करते क्या हो, वो है माहौल, वो है। तो वहां सवाल पूछिए आप अपने आप से। जब आप सवाल पूछने लगेंगे ना, तो यकीन माने आपके अंदर में घटना घटेगी, और वो घटना हमेशा याद रखिए सकारात्मक होगी। कभी भी वो घटना नकारात्मक होती ही नहीं है। आपको जवाब मिलेगा, वो जवाब मैं नहीं दूंगा आपको। क्यों दूंगा मैं आपको जवाब? आपका मन है, आप सवाल पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगी ना। वो चीज आप पूछ कर तो देखो, आप जवाब तो निकालो उसका, ढूंढो तो, खोजी बनो ना। खोज करोगे तब तो पाओगे कुछ, खोजना तो है नहीं। खोज करोगे तब तो पाओगे, लोग खोजते ही तो नहीं है, दिक्कत यहाँ पे यही है। खोजोगे तो आपको पता चलेगा, आपको चीजें समझ आने लगेगी। ठीक है।